हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो टुडेज टॉपिक इज़ जॉन्डिस। तो किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि मैम जॉन्डिस पे क्लास चाहिए। तो आज जो जो क्लासेस है दैट इज़ ऑन जॉन्डिस। तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज कंडीशन है, जो मेनली कहीं भी कम्युनिटी में ये मिल सकता है ये केस। ठीक है। डेफिनेशन: अ डिजीज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइश स्किन, स्कैलरा caused by high level of bilirubin in the blood। तो ब्लड में अगर बिलीरुबिन का लेवल जो है, जो कि लीवर से सीक्रेट होता है, उसका अगर जो लेवल है वो अगर हाई हो जाता है, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज जॉन्डिस। इसमें मेनली क्या होता है, येलो हो जाता है स्किन और स्कैलरा। स्कैलरा मीन्स जो आइज का जो वाइट जो है एरिया वो स्कैलरा है। ठीक है। तो वो स्कैलरा जो है वो क्या हो जाता है, स्किन भी स्कैलरा, और साथ साथ जो नेल का जो वाइट जो कैपिलरी रिफिल जो जिस पे हम लोग चेक करते हैं वो भी जो होता है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है। नेल भी। तो मेनली इसमें डिजीज कंडीशन में यही है कि जो आँख है वो पीला हो जाता है, स्किन पीला हो जाता है, नाखून का रंग जो होता है चेंज हो जाता है। तो मेनली बिलीरुबिन का लेवल हाई होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सिम्टम्स इसका क्या है? फर्स्ट इज हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर मीन्स होता है हाई। ठीक है। बिलीरुबिन जो बिलीरुबिन होता है, एमिया मीन्स होता है ब्लड। तो ब्लड में अगर हाई बिलीरुबिन का लेवल होता है तो उसे हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहते हैं। ठीक है। तो बिलीरुबिन का जो लेवल होता है ब्लड में, नॉर्मल जो वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू जो है बिलीरुबिन का दैट इज 0.6 टू 1.2 mg पर DL। ठीक है। तो अगर इससे हाई बिलीरुबिन का लेवल हुआ बॉडी में तो जो कंडीशन होता है वो हो जाता है जॉन्डिस। ठीक है। इससे जो भी हाई अगर होगा, ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 0.6 से 1.2 mg पर DL। ठीक है। तो इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सिवियरिटी होगी। ठीक है। तो फर्स्ट जो सिम्टम है दैट इज हाइपर बिलीरुबिनेमिया। सेकंड इज चेंजेस इन स्किन कलर। ठीक है। थर्ड इज डार्क कलर यूरिन। जो यूरिन का कलर होगा वो भी ज़्यादा येलोइश हो सकता है। ठीक है। एंड ऑल्सो क्ले कलर्ड स्टूल। जो स्टूल का कलर होगा वो क्या, कौन सा कलर होगा? क्ले कलर होगा। एब्डोमिनल पेन इफ बिलियरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व। तो हम लोग कॉजेज में देखेंगे कि किस कारण से हो सकता है, तो उसमें एक बिलियरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट आएगा। ठीक है। तो बिलियरी ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसी तरह का बिलियरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उससे इन्वॉल्व है जॉन्डिस का कंडीशन, तो उसमें एब्डोमिनल पेन पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फीवर, चिल्स, प्लूराइटस। ठीक है। इचिंग, स्किन में इचिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वेट लॉस एंड पॉलीएर्थ्रल्जिया। पॉलीएर्थ्रल्जिया मीन्स मेनली जॉइंट पेन को कहते हैं पॉलीएर्थ्रल्जिया। इफ क्रॉनिक लिवर डिजीज कॉजेज जॉन्डिस। तो बहुत समय तक अगर लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर इन्फेक्शन है, उसमें क्रॉनिक लिवर डिजीज है, तो उसके कारण भी जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो उसमें पॉलीएर्थ्रल्जिया देखने को मिल सकता है पेशेंट में। नाउ इट्स कॉजेज में बिलियरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो जो लीवर ऑर्गन होता है, ठीक है, तो अगर वो लीवर जो है वो बिलिरुबिन प्रोडक्शन को ये प्रोड्यूस करता है, बिलिरुबिन को प्रोड्यूस करता है लीवर। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इसके सिक्रीशन में, ठीक है, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बाइल डक्ट जहाँ से वो सिक्रीट हो रहा है, जहाँ से निकल रहा है, अगर उस डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो ये दो मेन रीजन हो सकता है। ठीक है। तो प्रोडक्शन इसका इंक्रीज कैसे हो सकता है? इसमें कुछ जो कॉजेज है, फर्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज हेमाटोमा। ठीक है। तो जो हेमाटोम है, हेमाटोमा जब किसी को क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें ब्लड जो हो जाता है क्लॉट बन जाता है, तो उसी को हेमाटोमा कहते हैं। मेनली हेमाटोमा ब्लड क्लॉट जो बन जाता है उसे कहते हैं। ठीक है। तो ब्लड क्लॉट जो बन जाता है, अगर उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है तो उसके कारण से क्या होगा, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कॉज है हिमोलाइटिक अनीमिया। हिमोलाइटिक अनीमिया में आरबीसी जो होता है उसका
जो वो उसका जो डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो हेमोलाइटिक एनीमिया ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन ओवर। तो इसका जो भी 120 डेज लाइफ स्पेन होता है उसके पहले ही अगर इसका डिस्ट्रॉयड हो जाए ये, ठीक है, तो इसका ब्लड सेल्स क्या होता है, बिलिरुबिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके कारण भी बिलिरुबिन का जो होता है ब्लड सेल में वो ज़्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये दो मेनली रीजन होता है जो कि इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा तो क्या जॉन्डिस का सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा। ऑब्स्ट्रक्शन बाइल जो डक्ट का होता है वो उसका कॉजेज क्या हो सकता है। फर्स्ट इज गॉल स्टोन अगर बन जा रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि बाइल जो है उतना सिक्रेट मतलब नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, तो वहां पर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए। थर्ड इज पेनक्रिएटिक ट्यूमर, पेनक्रियाज में अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, तो ये सब के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो मेनली जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होना ही क्या होता है इसका कॉज है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड कॉज ये सब है। अदर जो कॉज है जॉन्डिस का दैट इज इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो जो हेपेटाइटिस है मैंने पहले ही बताया है कि जो हेपेटाइटिस है अगर वो लंबे समय तक रहे, ठीक है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बन जाए तो वो जो है वो जॉन्डिस को मतलब कि जॉन्डिस उससे हो जाता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन एप्स्टीन बार वायरस। तो ये इन्फेक्शन के थ्रू अदर जो है अदर कॉजेज में आ जाते हैं अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन से भी जॉन्डिस हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड मेडिसिन, कुछ जो मेडिसिन है उसका मतलब कि इनटेक करने से होता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटामिनोफेन, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्रोमाजीन एंड एस्ट्रॉइड, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है मेडिसिन के जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम जो होता है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये था इसका कॉजेस। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं जॉन्डिस के। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड इज पैथोलॉजिकल। तो जो फिजियोलॉजिकल होता है वो मेनली बॉडी में चेंजेस होने के कारण समटाइम्स जॉन्डिस हो जाता है। जैसे न्यूबॉर्न केस में क्या होता है, एलिवेशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्लड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो कुछ जो फर्स्ट वीक होता है न्यूबॉर्न में उसमें क्या होता है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, तो जो प्रोडक्शन का जो फॉर्म होता है, ठीक है, जब प्रोडक्शन होता है बिलिरुबिन का, तो उसका जो बिफोर प्रोडक्शन जो होता है बिलिरुबिन का जो फॉर्म होता है उसे अनकंजुगेटेड कहते हैं, ठीक है। तो उसी का एलिवेशन हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है न्यूबॉर्न में। तो न्यूबॉर्न में जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो नॉर्मल होता है 12 to 20 mg पर DL, और अडल्ट में मैंने बताया था कितना 0.62 से 1.2 mg पर DL। लेकिन अडल्ट केस में जो जॉन्डिस होता है वो अगर 2.5 mg पर DL से ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह न्यूबॉर्न में जो है वो 12 से 20 mg पर DL जो है वो रेंज तक होता है। लेकिन अगर न्यूबॉर्न में 50 mg पर DL से अगर ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल होने लगता है तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें और पैथोलॉजिकल मीन्स होता है डिजीज कंडीशन, कि अगर किसी तरह डिजीज के कारण जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकल में आ जाता है। और फिजियोलॉजिकल में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो एपियर आफ्टर न्यूबॉर्न में क्या होता है, एपियर आफ्टर 24 आवर्स, अगर एक दिन बाद ये एपियर होता है फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ जॉन्डिस। और जो पैथोलॉजिकल होगा वो विद इन 24 आवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में ये जो 3 पॉइंट है वो डिफरेंस है। सेकंड है सीरम बिलिरुबिन लेवल, इसमें होता है लेस देन 12 mg पर DL, इसमें मोर देन 30 mg पर DL अगर वो पैथोलॉजिकल है कंडीशन तो। नेक्स्ट है नो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, तो अगर फिजियोलॉजिकल है तो इसमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो 1 वीक के बाद खुद ब खुद जो होता है बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है लेवल उसका। इसमें होता है पैथोलॉजिकल में ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है क्योंकि इसमें जो बिलिरुबिन का लेवल होगा वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा, डिजीज हो जाएगा इसके कारण से। तो ये था इसका टाइप्स फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल।
नॉट्स ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में ऑप्शन क्या है जॉन्डिस अगर हो जाए तो बच्चों में होता है तो उसे तो फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लू लाइट यूज टू ट्रीट न्यूबॉर्न जॉन्डिस, तो मेनली इसमें ब्लू लाइट एक्सपोजर किया जाता है न्यूबॉर्न पे, और जो होता है आईज को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, आई में आई पैड लगा दिया जाता है ताकि बेबी का जो आई हो वो उस पर असर लाइट का ना करे, ठीक है, तो उस तरह फोटोथेरेपी दिया जाता है, ठीक है। तो इससे जो होता है बेबी का बिलरूबी लेवल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और इजिली जो होता है वो बिलरूबी लेवल का लेवल ब्लड में कम जाता है, ठीक है। अब अडल्ट में क्या है, जॉन्डिस यूजुअली डजंट रिक्वायर ट्रीटमेंट इन अडल्ट, अडल्ट में जॉन्डिस का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। कॉजेज एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द जॉन्डिस कैन बी ट्रीटेड, ठीक है, कैन बी ट्रीटेड, तो सिर्फ कॉजेज और उसका कॉम्प्लिकेशन ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एडल्ट केस में। जैसे कि ईचिंग हुआ है, सिम्टम्स में मैंने बताया था ईचिंग होता है समटाइम, तो उस केस में जो है कोलेस्टायरामीन मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का केस में जो है वो जो सिम्टम्स होता है वो क्लियर हो जाता है ग्रेजुअली, ठीक है, खुद ब खुद वो धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे वायरल इन्फेक्शन है तो वो धीरे धीरे ही ठीक होगा, ठीक है। ब्लड ब्लॉकेज अगर हो गया है बाइल डक्ट में, मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो अगर उस केस में है तो जो भी होगा उस प्रोसीजर के थ्रू जो बाइल डक्ट है उसको ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन है जॉन्डिस का। नॉट इसका कॉम्प्लिकेशंस में मेनली क्योंकि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें जो भी होगा वो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, ठीक है, स्टोमक पेन, गैस, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई होप सो कि जॉन्डिस टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डॉट रहे तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हो, और अगर कोई भी नया टॉपिक जो आप लोग चाहते हो कि उसका मैं क्लास लूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। तो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू योर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई अदर न्यू चैनल दैट इज़ श्वेता हेल्थ टिप्स, जिसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ टिप्स बताती हूँ। अगर देखनी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।